नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज के इस एडिशन में हम इकोनॉमी के अहम क्षेत्र टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस करने वाले हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और ये सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार भी मुहैया कराता है। इसी के प्रमुख सेंटर्स नोएडा, तिरुपुर और लुधियाना से हमें खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। ललित ठुकराल, प्रेसिडेंट, नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर, अजीत लाकरा, हेड टेक्सटाइल डिवीजन फीको, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राजा एम शनमुगम, पास्ट प्रेसिडेंट, तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर, बोर्ड ऑफ ट्रेड। आप सभी का शुक्रिया। ललित जी, शुरुआत आपसे करेंगे। ये जो एक्सपोर्ट की मार्केट्स हैं ललित जी, इसमें जो स्लोडाउन देखा जा रहा है, इन ग्लोबल हेडविंड्स का कारोबार पर आखिर कैसा असर हो रहा है? देखिए, मेरा मानना है कोविड के बाद में बहुत सारी बाइंग की, माल उस समय बिक रहा था, उनको बहुत पैसे आ रहे थे। उसके बाद में उन्होंने ओवर बाइंग करी, जो उनके पास इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई वहां पे, और वो लास्ट ईयर जो यूक्रेन की वॉर हुई, जो इंटरेस्ट रेट हायर हो गए, उससे थोड़ा इसमें फर्क पड़ा, लोगों की बाइंग में असर पड़ा। और मेजर कारण था कि इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री अब पिछले 3-4 महीने से निकल रही है, क्लियर हो गई है ऑलमोस्ट, एंड हमें उम्मीद है कि 2 महीने 3 महीने के बाद विल बी ऑलराइट, विल बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म वेयर वी वाज। इट्स अ जस्ट टेम्परेरी फेज, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो दबाव तो हैं, लेकिन आपने कहा अगले कुछ महीनों में आप सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर शनमुगम, हाउ आर यू एनालाइजिंग द पोटेंशियल इन द टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री as domestic consumption and export both are expected to grow rapidly in the next few years? Yeah, well, the technical textile is a very promising field for the India and the industries, textile industries altogether, because so far we have not explored the ways and means to capture that field, which has been dominated by China and other nations. And by now we have a lot of scope for the growth in consumption of technical textile oriented products all across the globe, and particularly India too. So as rightly been questioned by you, that the domestic market is also surging on this count, along with international markets requirements. So Tirupur, we give thrust to this technical textile arena by asking our members and our industrialists to give a bit of more attention towards this technical textile push, because the functionality could be determined by giving a nano treatment to the existing garment only. So in that manner, we can enter into this new arena with value addition, which would fetch a good value as well as a good profit also, by which the independent entities also would prosper, as well as the country's economy also will grow faster. So we wish that this to happen as quick as possible, and we want to serve our military requirements also in this count. Right now, a huge amount is getting drained by importing those garments from elsewhere. So this is a very potential area as far as our calculation goes. लाकरा साहब, आपका क्या नजरिया है टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेकर? जैसे बताया जा रहा है, असीम संभावनाएं हैं और इसका यूजेज भी काफी वास्ट है। आगे की राह आपको कैसे दिख रही है? There is no doubt that there is a big potential in technical textiles. Whether it is domestic consumption or an export potential, it's a wide scope in this. Now the problems are that there are no good institutes where the technical textiles can be taught to the students. There are no good teachers, no institutions. एक सर्टिफिकेट कोर्स है, यहाँ एक हो सकता है कि बीटेक का कोर्स भी हो कहीं कुछ इंस्टीट्यूट में, बॉम्बे में है, बाकी जगह नहीं है, लुधियाना में भी नहीं है, तिरुपुर में भी नहीं है। और इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी इज अवेलेबल आई थिंक इन 3 प्लेसेस। एक यूएसए में है, यूके मैनचेस्टर में है, एक इटली में है।
जब तक इसकी एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं होगा, प्लस जहां जहां इंडिया में कोर्सेज हैं उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है। अब टेक्निकल टेक्सटाइल में जो इश्यूज हैं, एक तो ट्रेंड मैन पावर, देन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, देन उसकी मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ क्वालिटी इज देयर एंड प्रोडक्ट इज राइट, द मार्केटिंग कैन बी डन एनीवेयर। Scope is very big, and to my knowledge 2025 तक this market is going to grow to up to $350 billion। तो जहां स्कोप है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जैसे जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टअप को स्पेशल सपोर्ट देते हैं, तो टेक्निकल टेक्सटाइल में एक स्पेशल सपोर्ट की जरूरत है, तभी ये हम अकम्प्लिश कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ बोलते रहेंगे कि ये बहुत अच्छी लाइन है, इसमें बड़ा स्कोप है। ललित जी, इस नए दौर में काम करने के तरीके बदल रहे हैं। आप हमें यमुना एक्सप्रेसवे पर अपैरल पार्क के बारे में बता सकें, साथ ही इंडस्ट्री किस तरह के कदम उठा रही है ग्रीन प्रैक्टिसेस के फ्रंट पर। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि हमारे कंट्री को प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, और हमारे आदरणीय योगी जी $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने उनकी गाइडलाइंस पे हम क्लस्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट पे। हमने पहला क्लस्टर बनाया अपैरल पार्क का, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे पे है। एक अपैरल पार्क बनाया हमने अभी गोरखपुर में, और इस क्लस्टर के ऊपर ही सब डेवलपमेंट हो रही है। जैसे अपैरल पार्क के साथ में टॉय पार्क, ये और इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, जो कि हम जो ये दर्शाती है कि क्लस्टर के अंदर ही हमारी एमएसएमई को, हमारे लोगों को, हमारी इंडस्ट्री को फायदा है। आज हम जो 300 एकड़ में अपैरल पार्क बना रहे हैं, वह 3 लाख महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आज हमारी नोएडा की जो एक्सपोर्ट है 40,000 करोड़ रुपए की है, और जो हमारा टारगेट है अगले 2 साल तक 60,000 करोड़ करने का। अब देखिए, चाइना से बहुत लोग यहाँ पे डाइवर्ट होना चाहते हैं, उनको एक चैलेंज है हमारे यहाँ पे, जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ज्यादा नहीं है। आज हम पीएम मित्रा पार्क बनाने जा रहे हैं, जो उस पार्क के अंदर वीविंग भी होगी, स्टिचिंग भी होगी, कपड़ा प्रिंट भी होगा, डाइंग भी होगा। आप ये देखिए, हम सारे वर्ड ये क्या देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस आनी चाहिए, हमें माल सस्ता कहां से मिलेगा। आज हमें सरकार कोई सब्सिडी देती है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे बेहतर है जो हम ये सारा माल एक जगह बने, वीविंग एक जगह हो। We have to substitute Chinese manufacturing base equally. Then only the attention of the global players, the sourcing brands would come to us. So towards that, this Mitra Park has been visualized well, and it is going to happen in the first leg in 7 states. What I feel out of my experience of Tirupur cluster, this is going to be a nucleus of a new cluster. So then the mutation process has to happen thereon. So first, this nucleus seeding process has to happen with this opening of Mitra Park, and then the mutation process will happen in the later years. Once we scale up with this with size and volume, then we will gain confidence, and we will become a global leader in the next decade or so. So I wish that this Mitra Park would be a stepping stone for making India as a textile giant compared to any other country across the globe. लाकड़ा साहब, आप हमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रैक्टिसेस के बारे में बताएं। इस पर तिरुपुर में काफी काम भी हुआ है। देखिए, जो डाइंग प्रोसेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसकी मदर इंडस्ट्री डाइंग ही है। वेदर इट इज अ वोवन फैब्रिक और अ निटेड फैब्रिक, इट हैज टू बी डाइड। तो डाइड यार्न है तो उसको यार्न को भी डाई करना पड़ेगा, एंड द डाइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैसिव यूज ऑफ वाटर। तो यू हैव हर्ड कि इन वेरियस स्टेट्स, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, there is a scarcity of water,
and the pollution norms are becoming stricter and stricter everywhere. और ये हमारी सबकी ड्यूटी भी है towards our society that we should not pollute the environment, whether it is water or air. तो अभी तक जो conventional system चल रहे हैं, एक तो वो फुल प्रूफ नहीं है, whether it is CTP और the other ZLD जो अभी तक जो चल रहे हैं, they are not very good and they are very costly. जैसे जो ये सिस्टम अभी तिरुपुर में भी ट्राई हुए हैं, ये मिस्टर राजा कैन एंडोर्स दिस आइडिया कि वहाँ पे भी वो अच्छी तरह वो नहीं चले हैं. एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट अभी एक रिसेंट टेक्नोलॉजी मेरे को पता लगी है जो विदाउट एनी बायो प्रोसेस, विदाउट एनी केमिकल्स एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोसेस वो पानी को बिल्कुल साफ कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स को अलग कर रहे हैं और वाटर को अलग कर रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द इंडियन साइंटिस्ट, आई एम प्राउड टू से दैट इंडियन साइंटिस्ट ने ऐसी इन्वेंशन की है कि वो पानी को रीयूज करने के लिए उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है. वी हैव हैड ए सेमिनार इन लुधियाना और भी दिल्ली उन्होंने एक छोटा मॉडल लगाया था एग्जीबिशन में, वो भी देखा है हमने. और नाउ दे हैव इनवाइटेड अस इन बैंगलोर, देयर इज वन यूनिट देयर. तो अगर ये चीज कामयाब होती है तो एंड इट इज विद इन दी अफोर्डेबिलिटी लिमिट ऑफ द MSME, देन डेफिनेटली एक तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो एक्सट्रैक्शन काफी कम हो जाएगी, क्योंकि आप पंजाब में तो उस पर भी टैक्स लग गया है, जो भी पानी आप जमीन से निकालेंगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा. एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज इट अगेन आफ्टर क्लीनिंग द वाटर, और जो एलिमेंट्स उसमें से अलग होंगे, केमिकल्स एंड एवरीथिंग, दे आर गोइंग टू बी नॉन हैजार्डस. सो नॉन हैजार्डस की उसकी डिस्पोजल भी इजी हो जाएगी और पोल्यूशन डिपार्टमेंट के नॉर्म्स को कंप्लाई विद करना आसान हो जाएगा. तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में अगर टेक्सटाइल को डेवलप करना है तो हमें ZLD के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा. एंड गवर्नमेंट शुड spend money on this and it should be subsidized to a large extent so that सभी लोग इसको यूज कर सकें. ललित जी, FTAs के जरिए आ रही नई संभावनाओं को भुनाने के लिए क्या आप मानते हैं MSMEs को सपोर्ट की जरूरत है? इससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा कि जो दूसरी कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश को और अदर कंट्रीज को ड्यूटी बेनिफिट्स है, तो हमें भी वो बेनिफिट मिलेगा. जो बायर्स ने हमसे माल खरीदा है उनको सस्ता पड़ेगा, ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी. आज चाइना से सबका मोह भंग हो गया है, वो सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं. हमारे पास अगर एक बायर आता है, मैं एक बड़े जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, आज एक बायर आता है ना, तो वो अगर हमसे बड़ी क्वांटिटी मांगता है तो हमारे में किसी के पास ताकत नहीं है देने की. जो बड़े लोग हैं वो बिजी हैं, उनके पास ऑलरेडी काम है. छोटे लोगों के पास ताकत नहीं है. वो बायर यहाँ से घूम के बाहर चला जाता है, वियतनाम, बांग्लादेश, और फिर जाके चाइना बैठ जाता है. हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है. MSME को अगर हम सपोर्ट करेंगे, MSME को ताकत बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हम ये चाइना को अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं. फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं. आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस. आज हम जायजा ले रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर का. आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. Mr. Shanmugam, your views regarding competition from Bangladesh and Vietnam, and moving forward, what strategies should be adopted? Well, as Lalitji has narrated, we have a hefty competition from Bangladesh, Vietnam, and Cambodia too. Here, actually, we have to learn some lessons out of their government, respective government support towards promoting this textile industry. What we seek from the government of India is that the clusters like Tirupur, Noida, and Ludhiana, like clusters, need to have a solution provider on ground, because the integrity issues need to be addressed then and there. So this has been done by Bangladesh. Thereby, only the small, tiny nation has grown twice the size, the 3 times of our size in the global market.
So we have been blessed with all raw material support and labor support. But unfortunately, we couldn't harness properly to compete in the global race. So as it has been narrated by Lalitji, I also vouch that. And more than that, the clusters like Tirupur, Ludhiana, Noida, clusters need to have social infrastructure support also. Because the labor force we are getting from faraway places. For example, Tirupur, we are getting more laborers from Assam down south. So they have to be well accommodated, for which a PPP module has to be developed. Then only the labor force could be decently accommodated. This is now being taken to the best of the individual companies. But it should be made as a permanent infrastructure available to each makers who come around here. लाकरा साहब, जैसे कई राज्यों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जोर है, ऐसे में माइग्रेंट लेबरर्स के लिए अपने होम स्टेट में भी मौके हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये क्षेत्र काफी लेबर इंटेंसिव है। Apparently, जो आप बात कह रहे हैं उससे असर तो होता है, बिकॉज आई वुड से अबाउट लुधियाना कि वी हैव बीन डिपेंडिंग अपॉन माइग्रेटरी लेबर जो यूपी और बिहार से आती थी। अब यूपी में काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज भी चेंज हुई है, वहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, काफ़ी यूनिट लगने शुरू हो गए हैं, टेक्सटाइल पार्क भी उन्होंने प्रोवाइड करने शुरू किए हैं। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि लेबर की प्रॉब्लम हमें नहीं आ सकती, प्रोवाइडेड जैसे हमने अभी कहा कि क्लस्टर अप्रोच बनाई जाए, मेगा टेक्सटाइल पार्क बने और उसके आसपास हॉस्टल्स बने, क्योंकि जो टेक्सटाइल में जो लेडीज का हाथ है वो दैट इज मच बेटर देन दी मेन। तो गांव में, विलेजर्स में बहुत सी लेडीज जो हैं दे आर नॉट हैविंग जॉब्स। वो शहर में आके जॉब इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको कोई सिक्योर्ड प्लेस और कोई इकोनॉमिकल प्लेस नहीं मिलता रहने के लिए। अगर हम वुमेन हॉस्टल्स बनाएंगे किसी क्लस्टर के पास और उनको वहाँ पे चीप फूड मिल जाए, मेस बनी हो, इकोनॉमिकल फूड, इकोनॉमिकल सिक्योर्ड लिविंग मिल जाए, तो आई एम श्योर लेबर की प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आ सकती। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सी थोड़ी स्टेट्स हैं जहाँ लेडीज काम ज़्यादा करती हैं, लेकिन ज़्यादा जगह लेडीज काम नहीं कर रही, ओनली विद द रीज़न दे आर नॉट फाइंडिंग सूटेबल इकोनॉमिकल प्लेस टू लिव। तो अगर हॉस्टल्स बन जाएंगे नियर दी क्लस्टर्स, लेबर विल नॉट बी ए प्रॉब्लम एट ऑल। ललित जी, नए दौर की जरूरतों के मुताबिक आप क्या मानते हैं, मैन पावर की ट्रेनिंग स्किलिंग पर कैसे आगे बढ़ना होगा? जो टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा पार्क बन रहे हैं, उनके अंदर प्रोविजन है कि वहां पे लेबर के लिए मकान बनाए जाएंगे। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से कि वो तिरुपुर, नोएडा और लुधियाना सब जगह जहां क्लस्टर में काम हो रहा है और लेबर के लिए जगह जरूर दे, ताकि एक बार लेबर जब काम करती है तो उसको ऐसा लगता है घर होगा ना, उसका अपना रहने की जगह होगी, ऐसा लगेगा ये मेरा है, तो वो वहां काम करेगा और कभी दुख सुख में कहीं जाना नहीं, उसको परमानेंट होगा लेबर नहीं की। लेबर को स्टेबल करना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। और आज चाइना में देखिए, चाइना के बॉर्डर में भी लेबर, वो उतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लेबर भी वही रहती है। और सबसे ज्यादा आज कॉम्पिटिटिव क्यों है, जो उन्होंने लेबर को कंट्रोल कर रखा है और अच्छी तरह से उनका ध्यान रखते हैं, उनको खाना मिलता है, बेस्ट है, उनके यहाँ सब अरेंजमेंट होते हैं। तो हमें कुछ सीखना चाहिए ऐसे, और हमें अपनी इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए ऐसा करना चाहिए। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में इतना ही समय था। पार्टिसिपेट करने के लिए ललित ठुकराल, प्रेसिडेंट नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर, अजीत लाकरा, हेड टेक्सटाइल डिवीजन फीको, और राजा एम शनमुगम, पास्ट प्रेसिडेंट तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। अगले एडिशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।